हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर के राज ऑफिशियल। आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 19 लेकर आया हूं, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें दो बैटरी दी हुई है और दो रेजिस्टेंस है। वैल्यू आप देख सकते हो और 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है इनके पैरेलल में जुड़ा हुआ है। इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान ज्ञात करना है। तो मैंने अपनी लेक्चर नंबर 17 में आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे केवीएल से रिलेटेड ही। तो केवीएल इक्वेशन बनाने से पहले हमें किसी भी परिपथ के अंदर केवीएल की कितनी इक्वेशन बनेंगी उसके बारे में बताया था। तो मैं बता देता हूँ फिर केवीएल इक्वेशंस कितनी इक्वेशंस होंगी इसके अंदर। तो b माइनस एन प्लस 1 ये फॉर्मूला था। तो b यहाँ पर था ब्रांचेस। देखो यहाँ ब्रांचेस कितनी है, 1 2 और 1 3। तो 3 ब्रांचेस हो गई हैं। और n क्या है, नोड्स हमारे। देखो एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, 2 और प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। तो अब हमको पता चला कि केवीएल की जो इक्वेशंस बनेगी इसके अंदर 2 बनेगी। अब यहाँ पर देखो धारा का मान नहीं दिया हुआ, तो हम धारा एज्यूम कर लेंगे। हम मानते हैं कि ये I1 हो गई है और ये भी जो बाहर का परिपथ है ये वाला, इसके अंदर I2 हो गई है। जो इक्वेशन हम बनाएंगे इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ आपको। देखो, यदि धारा जो है वो प्लस से बाहर निकलेगी, ऐसे कह लो ये प्लस है। यदि धारा प्लस से बाहर निकल लिया है तो हम जो वोल्टेज होगा E उसे हम लेंगे माइनस के E माइनस। और यदि माइनस से बाहर निकल रही है धारा तो हम क्या लेंगे, प्लस के E। और ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर जो भी ड्रॉप होंगे, ड्रॉप्स, वो हमेशा लेंगे पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। तो ये जो 3 बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चनों को करने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये धारा प्लस से बाहर निकल रही है तो हम लिखेंगे माइनस के 2.05। और यहाँ धारा देखो माइनस से बाहर निकलेगी तो प्लस के 2.15। और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है प्लस, देखो 0.04। और यहाँ पर अब देखो इस रेजिस्टेंस के अंदर 2 धारा हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 17 में ये भी बताया था कि कौन सी धारा पहले और कौन सी धारा बाद में लेंगे। तो हम इस वाले लूप के अंदर लूप 1 है ये आपका, और ये लूप 2 है। और ये जो लूप 1 है इसके अंदर हम केवीएल लगा रहे हैं। तो इसमें धारा का जो मेन धारा है वो हमारी I1 है, तो इसलिए हम I1 पहले लिखेंगे। और ये जो बाद दूसरे लूप में जो धारा है वो इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में बह रही है, तो उसे हम बाद में लिखेंगे। तो ये धारा यहाँ से गई, फिर आई 0.05 ओम में, प्लस 0.05 ओम। और यहाँ पे धारा तो एक ही है I1, तो हम इसे कर देंगे 0। देखो सेकंड लूप, अब हम लगाते हैं सेकंड लूप में। तो क्या है, इसमें धारा देखो प्लस से बाहर निकल रही है तो हम माइनस के लिखेंगे 2.15। अब ये धारा यहाँ से आएगी 1 ओम में, प्लस के 1 इंटू I2। अब देखो यहाँ से गई, फिर ये 0.04 ओम का रेजिस्टेंस है तो हम प्लस के लिखेंगे 0.04। अब इसमें देखो इसमें 2 धारा हैं, तो यहाँ पर हमारी मेन धारा क्या हुई, I2। तो हम क्या करेंगे, इसे I2 लिखेंगे। और ये दोनों अपोजिट है ना, इसलिए हम I1 लिखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे था, तो ये धारा इधर जा रही है और ये धारा इधर, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। आप इसको और क्लियर समझना चाहोगे तो मेरा लेक्चर जो 17 है उसे देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, हम लगा देंगे यहाँ 0। तो मैं वीडियो को पॉज करके इन दोनों समीकरणों में से I1 और I2 की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। मैं वीडियो को पॉज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो शायद कैलकुलेशन करते हुए ज़्यादा लंबी हो सकती है और मैं चाहूँगा कि आपका इस वीडियो पर ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर कैलकुलेशन कर आपको बता दूँगा। तो मैंने कैलकुलेशन कर ली है। तो देखो ये समीकरण तो हमने बना ली थी दोनों की दोनों। अब मैंने क्या करा कि इन्हें सोल्व कर ये जो I1 है और ये I1 है, इन दोनों को देखो जोड़ दिया तो हमारा आ गया 0.09I
और माइनस के 0.04 I2 ये हमने ऐसे लिख लिया, और ये था इनसे घटाने के बाद हमारा 0.15 आया। तो ये समीकरण हमारी यही है 1 वाली, और ऐसे ही हमने सेकंड वाली समीकरण सोल्व कर दी। अब देखो इनमें से हमें किसी एक धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन में क्या करना है कि 1 ओम में धारा का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर तो 1 ओम में हमने कौन सी धारा मानी है, देखो I2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से I2 को निकालने के लिए जो I1 है इसे कैंसिल कर देंगे किसी भी प्रकार से। तो हमने क्या करा, पहली वाली समीकरण में 4 से गुणा कर दी पूरे में, और इस वाली जो समीकरण है 9 से। क्यों, देखो इसमें 9 है और इसमें 4 है, तो हम इनके अपोजिट गुणांक से मतलब गुणा कर दें, तो ये समीकरण का जो ये वाला पद है ये सेम हो जाएगा, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा। तो हमने इसी प्रकार से किया। तो आगे चलकर हमने क्या करा, इसमें 4 से इसके अंदर गुणा करी समीकरण में, तो हमारी ये समीकरण आई। ये हमने मान ली 3 समीकरण, और 9 से हमने इसमें पूरे में गुणा करी, तो हमारी आई समीकरण 4, जो कि आपके सामने है। अब क्या करें, देखो ये दोनों सेम हो गए प्लस और माइनस के, तो ये कट जाएंगे। अब क्या हुआ कि I2 और I2, ये देखो ये प्लस का ये माइनस, ये हमने घटा लिया, तो हमारा क्या आएगा 9.2 आ जाएगा I2, और यहाँ पर देखो ये माइनस का आ जाएगा, वैल्यू बड़ी है घटाने के बाद, तो इतना आ गया। अब क्या करा कि ये जो माइनस का है ये पक्षांतर कर लिया, पक्षांतर करने के बाद हमारा यह आया 9.2 I2 बराबर 18.75। अब 9.2 से हमने इसे भाग कर दिया, तो हमारा आया 2.038। तो हम कह सकते हैं कि I2 का जो मान आया है 2 एम्पियर आया है, लगभग 2 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 120 वोल्ट की बैटरी है जो कि 40 ओम के रेजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में जुड़ी हुई है, और ये कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो चित्र में। तो ये जो चित्र आपके सामने है ये एक कन्फ्यूजन पैदा करता है कि इसके अंदर जो 120 वोल्ट की बैटरी है, ये जो बैटरी है ये 40 ओम के पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो हम किस प्रकार से केवीएल इक्वेशन बनाएंगे हैं, और इसमें नोड कितने होंगे, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो देखो सबसे आसान तरीका, आपको जैसे पता है कि 120 वोल्ट की बैटरी 40 ओम के रेजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या है, जितना वोल्टेज यहाँ इतना वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। ऐसा कह लो कि ये वाला रेजिस्टेंस अगर ना हो तो केवल 120 वोल्ट ही होगा, तो हम इसे एज्यूम नहीं करते। तो जो यहाँ पर पूरा परिपथ बनेगा क्लोज ये बनता है। तो केवीएल हम इस केवीएल की जो इक्वेशन है वो इसमें लगेगी। तो आपको कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर नोड कितने हुए, 1 और 1 2, ये केवल 2 नोड हुए। तो अब हम देखते हैं केवीएल इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, यहाँ पर I1 एज्यूम कर लेते हैं और इस वाले में I2 एज्यूम कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्या है, देखो यहाँ से प्लस से बाहर निकली तो माइनस के 120 और 20 है प्लस के I1, और यहाँ देखो 10 है प्लस के 10, यहाँ पर I1 प्लस I2 हो रहा है, दोनों की सेम डायरेक्शन और हमें इसी में ज्ञात करनी है। और यहाँ पर 20, यहाँ पर I1 बह रही है, तो ये हमारा पूरा 0 हुआ। तो हम इसे इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा I1 और I1, देखो 20 40 और 10 50 I1 हुआ, और ये प्लस के 10 I2 हुआ, और ये है इक्वल में जाकर हो जाएगा 120 प्लस के। तो यहाँ हमारी इक्वेशन बनी 1। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं इसमें कि अभी जो 20 है 20, इसमें I2 बह रही है, और यहाँ जितने भी ड्रॉप हम प्लस में लेंगे, प्लस का 16 I2, अब यहाँ 10 है प्लस के 10 I1 प्लस I2, और यहाँ पर प्लस के 16 I2 बराबर 0। अब यहाँ देखो एक ये रहा I2 और एक ये रहा I2, एक I2 अंदर है एक बाहर है। देखो 16 दूनी 32, 32 और 20 52, और 52 और 10 62 I2 हो गए, और हमारे प्लस के 10 I1 बचे, प्लस के 10 I1 बचे, और बराबर हो गया 0। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, देखो अब यहाँ पर I1 और I1 को आसानी से सेम बनाया जा सकता है। ये 62 है और देखो यहाँ 10, तो यहाँ या तो
10 से भाग करने के बाद 62 से सीधे गुणा करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं करते। यहाँ पर पहले 10 से भाग करते हैं, सब जीरो कट जाएंगे, फिर यहाँ देखो यहाँ 5 है, फिर यहाँ पे क्या 2 से गुणा कर देंगे, तो हम कह सकते हैं 2/10 से हम गुणा करें तो हमारी जो इक्वेशन बनने का आएगी, देखो I2 है ये वाला, तो I2 क्या बनेगी 2 I2, क्योंकि ये कट जाएगी 0 से 0 और 2 से गुणा हो जाएगी, और फिर ये 50 है, 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगी I1, और ये हमारा कितना होगा, देखो 10 से ये कट गया, 12 दूनी 24, 24, ये 24 हुआ, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो सपोज करो हमने ये वाली इक्वेशन माइनस कर दी, अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये पद हमारे कट जाएंगे और ये हमारा 60 I2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा -24। इसी प्रकार I2 हमारे -24/60। तो भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगी, मैं भाग कर लेता हूँ, भाग करने के बाद जो वैल्यू आई है समथिंग 0.4 माइनस के आएगी एम्पियर। जो I2 है माइनस के 0.4, वो कहाँ प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर मतलब कि 20 ओम में। तो हमने डायरेक्शन क्या ऊपर को मानी है और ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, जो 20 ओम में धारा की वैल्यू होगी, धारा प्रवाहित होगी, वो हमारी इस डायरेक्शन में होगी, उल्टी। सपोज करो यहाँ पर कोई ए और बी बिंदु है, तो हमने जो डायरेक्शन मानी है बी से ए की ओर, लेकिन जो हमारा आंसर आया माइनस के अंदर 0.4, वो बता रहा है कि डायरेक्शन जो होगी ए से बी की ओर होगी। तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि 20 ओम के अंदर धारा ज्ञात करनी थी, तो हमने ज्ञात कर ली। ऐसे ही हम क्या किसी भी ब्रांच के अंदर धारा ज्ञात कर सकते हैं। ये ब्रांच सीरीज में है, तो इन तीनों के अंदर जो होगी वो समान धारा होगी, लेकिन 10 ओम के अंदर क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि I1 हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। I1 ज्ञात करने के बाद I1 + I2 जो हम करेंगे, तो 10 ओम में भी धारा का मान पता चल जाएगा। तो आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। एक 50 वोल्ट की बैटरी है जिसके सीरीज में 2 ओम का जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस, और एक 100 ओम की बैटरी है जिसके सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, इस परिपथ के बीच में एक 5 एम्पीयर का करंट सोर्स दिया गया है। तो अब हमें इस परिपथ को KVL से सोल्व करना है। तो KVL से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए कि हमें KVL केवल वोल्टेज से रिलेटेड होता है। जो KVL होता है वो वोल्टेज से रिलेटेड होता है, तो इसमें करंट सोर्स का कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम I1 मानते हैं। अब ये क्या हो, 5 एम्पीयर का सोर्स इधर जा रहा है, और मतलब 5 एम्पीयर की धारा इधर जा रही है, और जो I1 है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों जुड़ेंगी, जुड़ने के बाद इसमें जो प्रवाहित होगा वो हमारा I1 + 5 प्राप्त होगा। तो ये जो है हमारा, इसे हम सुपर लूप एनालिसिस कहते हैं, सुपर लूप एनालिसिस। तो बात यहाँ पर आती है, देखो अब हम इस वाले जो करंट सोर्स है ये वाला 5 एम्पीयर का, इसे हम हटा सकते हैं। तो अब हमें जो लूप प्राप्त हुआ है वो ये कुछ प्राप्त हुआ है, ये। तो हम ऐसे करके लगाएंगे, देखो धारा का मान दिया हुआ है, तो धारा ऐसे जा रही है, तो -50 प्लस से निकल लिए, और ये वोल्टेज ड्रॉप तो प्लस में ही आएगा, और ये 2 इसमें धारा है I1 + के 5, और अब यहाँ से देखो धारा प्लस से निकली, तो इसका मतलब 100 = 0। अब ये 50 और 100 150 हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 2 4 I1 हो जाएगा, और प्लस के यहाँ पर देखो ये 5 है, 5 दूनी 10 बराबर 150। अब ये 10 इधर जाएगा, तो ये कितना होगा 140, और जो I1 का वैल्यू निकलेगा 140/4। तो 4 से हम भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 20 बचा, 4 पंजे 20, तो 5 मतलब 35 रहेगा। 35 चौका 140 होते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो I1 की वैल्यू 35 एम्पियर हमें प्राप्त हुई। तो अब देखो I1, अब 2 ओम में अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो, देखो अगर क्वेश्चन में कह दे कि 2 ओम में वोल्टेज ड्रॉप निकालिए और धारा की वैल्यू भी,
तो और 2 ओम के अंदर इसके अंदर धारा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि 2 ओम में जो धारा बहेगी वो 35 एम्पीयर ही बहेगी। लेकिन ये जो 100 ओम की सीरीज़ में जुड़ा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस, उसके अंदर कितनी बहेगी, 35 एम्पीयर तो है ही और प्लस के 5, मतलब कि 40 एम्पीयर धारा बहेगी। तो अब इनके अंदर वोल्टेज ड्रॉप देखते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V2 बराबर I1 इंटू 2, I1 की वैल्यू 35 है 2, तो 35 दूनी 70 वोल्ट। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 70 होगा और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला 2 इंटू इसके अंदर धारा कितनी है, इसके अंदर धारा है I1 प्लस के 5, तो इधर 2 इंटू देखो I1 की वैल्यू 35 प्लस के 5, तो हमारा आया है 2 इंटू 40, तो 80 वोल्ट। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछता, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में जो भी पूछता कि 2 ओम के अंदर धारा या फिर वोल्टेज बताइए, इसके अंदर भी वोल्टेज या धारा बताइए, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे निकालनी है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके सामने चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 12 वोल्ट की बैटरी दी है जिसके सीरीज़ में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसके सीरीज़ में 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल में है। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक 4 ओम का, एक 2 ओम का, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस 6 वोल्ट के सीरीज़ में जुड़ा हुआ है और ये पैरेलल में है 4 ओम के। अब देखते हैं कि इसे केवीएल से कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखो सिंपल नोड है 1 2 और 3, ये देखो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो 3 नोड हुए। केवीएल जो इक्वेशन है वो कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको बताया था। देखो केवीएल इक्वेशन बराबर b माइनस के n प्लस 1, तो b का वैल्यू कितना है, ब्रांचेस देखो कितनी है, 1 2 3 4 और एक 5 ब्रांचेस है। नोड कितने हैं, 1 2 और एक 3 और प्लस 1, तो इधर कितना आया 2 और प्लस 1 मतलब कि 3। तो जो केवीएल इक्वेशन बनेंगी वो हमारी 3 बनेंगी कैसे, देखो यहाँ पर हम मानते हैं I1, यहाँ मानते हैं हम I2 और यहाँ मानते हैं I3। तो मैं केवीएल इक्वेशन आपको लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। तो देखो यहाँ प्लस माइनस, ये देखो प्लस से निकली तो माइनस के 12 प्लस के 2I1 और 4 ओम का रेजिस्टेंस प्लस के 4, इसके अंदर धारा देखो ये ऊपर से बह रही है, ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो अपोजिट हो गई। लेकिन मेन धारा कौन सी है हमारी, I1, तो I1 माइनस के I2 और अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, ये धारा माइनस से बाहर निकलेगी, तो इसका मतलब क्या, हम इसे प्लस के 6 लेंगे और बराबर 0 एक इक्वेशन हमारी है कि अब देखो ये लूप 1 के लिए, ये लूप 2 के लिए और ये 3 के लिए, तो ये लूप 1 के लिए हमने निकाल ली। अब लूप 2 के लिए निकालते हैं, लूप 2 के लिए तो यहाँ से देखो धारा निकलेगी प्लस से, तो मतलब कि माइनस के 6 और प्लस के 4I2 माइनस के I1। अब आपको समझा I2 माइनस I1 क्यों लिया, क्योंकि ये मेन धारा है ऊपर जा रही है और ये नीचे, ये अपोजिट हो गई है ना, तो इसलिए मेन धारा हमारा ये I2 है, इसलिए I2 माइनस I1 लिया। और यहाँ पर क्या है 2 और I2 ही प्रवाहित हो रही है, I2 ही प्रवाहित हो रही है केवल, और 4 ओम। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, मेन धारा हमारी है I2 और अपोजिट धारा है I3 और यहाँ से आई 0। बस ये हमारी आएगी सेकंड। अब हमारी हुई थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड क्या कह रही है, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या कह रही है, देखो प्लस से बाहर निकली, इसका मतलब है कि माइनस के 6 और यहाँ पर देखो 4। इसमें क्या होगा कि मेन धारा हमारी 3 है, I3 अपोजिट धारा है माइनस के I2 और यहाँ से जाने के बाद हमारे 2 में गई है और प्लस के 2, यहाँ पर केवल I3 ही बह रही है, तो इसका मतलब 0। तो ये इक्वेशन हमारी 3 हुई। तो आपको क्या करना है कि ये I1
I1 I2, इधर I2 और I1 है, इधर क्या है I2 I1 और I3, इसमें तीनों है, इसमें I2 और I3 है केवल। तो क्या करना है आपको, किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाल लीजिए आप। I1 की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें से किसी भी प्रकार से। तो I1 की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे इसमें रखो, क्योंकि यहाँ पर I1 है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी I2 और I3 में बनेगी। तो I2 और I3, ये भी I2 I3 के है, तो इन दोनों को सोल्व करना। फिर आपको सोल्व करने के बाद जो आएगा I2 और I3 में से कोई एक वैल्यू आएगी। सपोज करिए हमारे पास I2 की वैल्यू आई। अब इस I2 की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में क्या होगा कि हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आएगी उसको हम समीकरण या तो 2 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 3 में रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 3 के अंदर I2 की वैल्यू हमारे पास है, I2 की वैल्यू हम रखेंगे तो I3 की वैल्यू निकल जाएगी। यदि हम I1 और I2 की वैल्यू समीकरण 2 में रखें तो I3 की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगा, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।